student. Good morning to all of you. Today I will teach you general science subject for class 3rd. So your second lesson name is safety and first aid. तो हमने पहले इस चैप्टर के बारे में डीपली देखा था, तो आज हम उसका रिवीजन देखेंगे। तो फर्स्टली हम देखेंगे कि इस चैप्टर में क्या सीखने वाले हैं, कौन से घटक के बारे में सीखने वाले हैं। तो इन दिस लेसन वी विल लर्न अबाउट सेफ्टी एट अ स्कूल, सेफ्टी ऑन द रोड, सेफ्टी एट अ होम, फर्स्ट एड एंड लास्ट फर्स्ट एड किट। तो देखो स्टूडेंट, इस लेसन में हम सेफ्टी एट अ स्कूल कुछ सेफ्टी रूल्स सीखने वाले हैं। तो हम सब जन क्या करते हैं, स्कूल में जाते हैं। तो स्कूल में जाने के बाद हमें कौन से सेफ्टी रूल्स या कौन सी सावधानियां रखना चाहिए, इसके बारे में हम इस बीट में सीखने वाले हैं। तो सेफ्टी ऑन द रोड, रोड के ऊपर चलते समय या ट्रैवलिंग करते समय हमें कौन सी सावधानियां रखना चाहिए या कौन से सेफ्टी रूल्स फॉलो करना चाहिए, इसके बारे में हम इस बीट में जानने वाले हैं। नेक्स्ट है सेफ्टी एट अ होम। तो हमारे होम में बहुत सारे थिंग्स रहते हैं या शार्प ऑब्जेक्ट रहते हैं, जैसे कि नाइव्स है, सीजर्स है। तो इसके साथ खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए, वो यूज़ करते समय कैसा करना चाहिए, ये घर में जो ऑब्जेक्ट है उसको यूज़ कैसा करना चाहिए या उससे सेफ्टी कैसे रहना चाहिए, उसके बारे में इस बीट में हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट है फर्स्ट एड। तो फर्स्ट एड मीन्स प्रथमोपचार कहते हैं उसको। तो जो इमीडिएटली हेल्प करता है उसे हम प्रथमोपचार कहते हैं। छोटा मोटा जब एक्सीडेंट होता है तब वहाँ डॉक्टर्स नहीं रहते हैं, तो फर्स्टली हम उसके ऊपर जो इलाज करते हैं उसको हम फर्स्ट एड कहते हैं। तो उसके बारे में हम इस बीट में जानने वाले हैं। और नेक्स्ट है फर्स्ट एड किट। तो फर्स्ट एड किट में कौन से थिंग्स रहते हैं जो इंजूरियस पर्सन्स रहता है उसके ऊपर जो हम इलाज करते हैं, प्राइमरी इलाज जो करते हैं, तो उस किट में कौन से थिंग्स रहते हैं उसके बारे में इस घटक में हम जानने वाले हैं। ये जो लेसन है वो इस लेसन का जो हम अभ्यास करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं, तो हम क्वेश्चन विथ आंसर के साथ करने वाले हैं। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द 4 सेफ्टी रूल्स एट स्कूल। तो स्कूल में हम जब जाते हैं तब हमें स्कूल में कौन सी सावधानियां रखना चाहिए, कौन से रूल्स फॉलो करना चाहिए। तो इन द क्लासरूम में हम जब जाते हैं या बैठते हैं, जाते समय या बैठते समय हमें कौन से सेफ्टी रूल्स फॉलो करना चाहिए। तो देखो, फर्स्ट है, डू नॉट थ्रो थिंग्स सच एज पेंसिल्स, पेपर प्लेन्स, पेपर क्लिप्स एक्सेट्रा ऑन अदर्स। जब भी हम क्लास में बैठते हैं तब हम क्या करते हैं, कुछ भी ऐसे गेम्स खेलते हैं, जैसे कि पेंसिल्स फेंकना, पेपर प्लेन्स फेंकना, पेपर क्लिप्स। ये ऐसे फेंकने से क्या होता है, स्टूडेंट्स को क्या होता है, हर्ट होता है, जख्म होती है या आइज़ को लगता है। तो हमें ऐसे करना नहीं चाहिए। कुछ भी क्लास में बैठने के बाद हमें ऐसे पेंसिल्स, पेपर प्लेन्स, पेपर क्लिप्स के साथ हमें क्या करना नहीं चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए। तो डू नॉट जंप ऑन द डेस्क एंड बेंचेस। जो हमारे क्लास में बेंच रहते हैं, डेस्क रहते हैं, तो उसके ऊपर हमें खड़ा होके जंप नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है, नेवर यूज़ अ ब्लेड टू शार्पन योर पेंसिल्स।
हम क्या करते हैं, पेंसिल को शार्प करते हैं। तो शार्प करते समय हमें शार्पनर यूज़ करना है, ब्लेड यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर ब्लेड से हमें पेंसिल को शार्प किए तो हमारा जो फिंगर है वो कट हो सकता है, इसीलिए हमें शार्पनर से ही हमारा पेंसिल शार्प करना चाहिए। सो नेक्स्ट है, नेवर रन इन द कॉरिडोर एंड स्टेयरवेज, ऑलवेज वॉक इन अ क्यू। तो देखो, हमारे स्कूल में कॉरिडोर होता है, स्टेयरवेज जिसको हम ऊपर जाने के लिए जो स्टेप्स रहते हैं, स्टेयरवेज। तो क्लासरूम में जाते समय हमें रन नहीं करना चाहिए। जाते समय ऑलवेज वॉक इन अ क्यू, जाते समय हमें लाइन में जाना चाहिए। अगर ऐसे नहीं गए तो हम क्या होते हैं, गिर सकते हैं। पुश नहीं करना चाहिए, जाते समय हमें उसको किसी को भी पुश नहीं करना चाहिए। डू नॉट पुश ईच अदर, किसी को भी जाते समय पुश नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो क्या होता है, फॉल डाउन होता है और उसको हर्ट होता है। इसलिए ये जो कुछ सेफ्टी रूल्स है हमें क्लासरूम में जाते समय फॉलो करना चाहिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द 4 सेफ्टी रूल्स ऑन द प्लेग्राउंड। हमारे स्कूल में प्लेग्राउंड रहता है और प्लेग्राउंड के ऊपर खेलने में किसी को मज़ा नहीं आता है, सबको प्लेग्राउंड में खेलने में मज़ा आता है। तो खेलते समय हमें कौन सी सावधानियां रखना चाहिए? तो देखो, इट इज़ अ ग्रेट फन टू प्ले, तो हमें खेलने में बहुत ही मज़ा आती है। प्ले सेफ एंड फ्रेंडली गेम्स, तो जो गेम्स हम खेलते हैं वो गेम्स हमें फ्रेंडली खेलना चाहिए, जिससे हमें हर्ट नहीं होना चाहिए। तो लर्न एंड फॉलो द रूल्स ऑफ विच एवर गेम यू प्ले, जब भी हम कौन सा भी गेम खेलते हैं तो हर गेम्स के कुछ रूल्स रहते हैं। उस रूल्स के साथ हम खेले तो हमें हर्ट नहीं होता है, कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट भी नहीं होता है। तो हमें जो उस गेम्स के कुछ रूल्स है, वो रूल्स हमें फॉलो करके ही हमें खेलना चाहिए। सो डू नॉट हिट अदर प्लेयर्स व्हाइल प्लेइंग विथ एनीथिंग, जब भी हम कौन सा भी गेम खेलते हैं तब हमें किसी को भी हिट नहीं करना चाहिए, लात नहीं मारना चाहिए। जैसे कि हम बॉल खेलते हैं तो बॉल खेलते समय कभी कभी हम हमारे पैर से हिट मार के खेलते हैं, तब क्या करना चाहिए, ज़ोर से हिट नहीं करना चाहिए। जैसे कि अगर ये हम ज़ोर से इसको हिट करें बॉल को तो कौन से तो बच्चों को लग सकता है, इसीलिए हमें ज़ोर से हिट नहीं मारना चाहिए। खेलते समय कौन से भी खेल में खेलते समय हिट मारना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है, वेट फॉर योर टर्न एट द सीसॉज एट द स्विंग्स इन फैक्ट्स एवरीवेयर। देखो, हमारे स्कूल के प्लेग्राउंड में सीसॉज रहते हैं, स्विंग्स रहते हैं, झोपाले रहते हैं, घसरगुंडी रहते हैं। तो ये हम खेलते समय हम अगर सीसॉ खेल रहे हैं तो पुश नहीं करना चाहिए। स्विंग्स झोपाले के ऊपर बैठ के हम खेल रहे हैं तो वो ये जो स्विंग्स रहते हैं आगे पीछे होते हैं, तब उसको हम क्या करते हैं, पीछे से उसको ढक ले तो हम आगे ठहरना नहीं चाहिए, नहीं तो क्या होता है, उसकी जो लात रहती है लगने के बाद हम गिर सकते हैं या हमें हर्ट हो सकता है। इसीलिए सीसॉ के स्विंग्स के आगे हमें ठहरना नहीं चाहिए। तो डू नॉट पुश और पुल एनीवन
ऑन द स्लाइड। जब हम खेलते हैं तो हमें पुश भी नहीं करना चाहिए और पुल, हमें किसी को भी ऐसे ओढ़ना या ढकलना नहीं चाहिए। डू नॉट प्ले नियर थॉर्नी हेज और बारबेड वायर्स। तो प्लेग्राउंड के बाहर जाके खेलना नहीं चाहिए, नहीं तो थॉर्न्स रहते हैं, कांटे रहते हैं, इधर उधर कांटे भी रह सकते हैं, थॉर्न्स रह सकते हैं। तो हम प्लेग्राउंड के बाहर जाके नहीं खेलना चाहिए। जितना ही प्लेग्राउंड है वहाँ हमें खेलना चाहिए। और किसी के भी जो भी हार्मफुल थिंग्स रहते हैं, धोखादायक वस्तु जो रहती है जैसे कि वायर्स, उसको हमें टच नहीं करना चाहिए। अगर खेलते समय ये सावधानियां हम रखें तो हमें कुछ भी हर्ट या ईजा नहीं हो सकती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द 4 सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड। तो रोड के ऊपर चलते समय हमें कौन सी सावधानियां रखना चाहिए और कौन से रूल्स हमें फॉलो करना चाहिए, इसके बारे में हम इस क्वेश्चन में जानने वाले हैं। तो देखो, फर्स्ट, बी केयरफुल व्हाइल वॉकिंग ऑन द रोड। हमें रोड के ऊपर चलते समय बहुत ही काळजीपूर्वक चलना चाहिए। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ। चलते समय हमें फुटपाथ का यूज़ करना चाहिए, रोड के बीच में से चलना नहीं चाहिए। तो साइड में एक फुटपाथ रहता है तो उसके ऊपर से ही हमें चलना चाहिए। अगर हम रोड के बीच में से चलने गए तो एक्सीडेंट हो सकता है, इसीलिए हमें फुटपाथ का ही यूज़ करना चाहिए। तो नेक्स्ट है, क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग। तो हमें रोड क्रॉस करना है, इधर से उधर जाना है, तो हमें जो जेब्रा क्रॉसिंग रहता है, जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर से ही हमें चलना चाहिए। तो ये जेब्रा क्रॉसिंग किसे कहते हैं? तो आपने जेब्रा एनिमल्स को देखा है तो उसको ऊपर जो जेब्रा वाइट और ब्लैक कलर के जो पट्टे रहते हैं, आपने देखा है, वैसे वाइट और ब्लैक कलर के पट्टे रोड के ऊपर क्या करते हैं, निकालते हैं। तो उसके ऊपर से हमें चलना चाहिए। तो उसका सिग्नल क्या है, जो भी ऊपर से जा रहा है तो वो जो व्हीकल्स रहते हैं वो स्टॉप होते हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, जेब्रा क्रॉसिंग यूज़ करना चाहिए। अगर हम क्रॉस रोड कर रहे हैं तो जेब्रा क्रॉसिंग यूज़ करना चाहिए। तो नेक्स्ट है, नेवर प्ले ऑन द रोड। तो रोड के ऊपर हमें कभी भी खेलना नहीं चाहिए। खेलना है तो ग्राउंड में खेलो, है ना, नहीं तो गार्डन में खेलो। अगर वो रोड के ऊपर हम खेले तो क्या होता है, एक्सीडेंट हो सकता है, इसीलिए हमें रोड के ऊपर नहीं खेलना चाहिए। तो हम जब जेब्रा क्रॉसिंग रोड क्रॉस कर रहे हो तो कैसा करना चाहिए, देखो, बिफोर क्रॉसिंग फर्स्ट लुक टू योर राइट, देन लेफ्ट एंड देन टू योर राइट अगेन। तो हमें जेब्रा क्रॉसिंग रोड हम जब क्रॉस कर रहे हैं तो हम कहाँ देखना है, हमारे लेफ़्ट साइड में देखना है, राइट साइड में देखना है, अगेन राइट साइड में देखना है। अगर कुछ व्हीकल्स नहीं रहे तो हमें क्या करना है, जेब्रा क्रॉसिंग रोड क्रॉस करना चाहिए। तो नेक्स्ट है, डू नॉट पुट ब्रॉड और गेट ऑफ द मूविंग बस। तो कुछ बस रहते हैं, हम जब भी ट्रैवलिंग करते हैं, जैसे कि स्कूल में जाते समय हमें स्कूल बस रहती है, और अगर हमें कौन से विलेज में जाना है तो हमें बस में जाते हैं। तब बस में जाते समय हमें कौन से रूल्स फॉलो करना है चाहिए, देखो, जब भी मूविंग बस रहती है तभी हमें ऊपर चढ़ना नहीं चाहिए। जब बस स्टॉप होती है तभी हमें 1 बाय 1 ऊपर चढ़ना चाहिए, या उतरते समय जब भी बस स्टॉप होती है तभी हमें क्या करना चाहिए, नीचे उतरना चाहिए। अगर मूविंग बस के ऊपर हम चढ़ने लगे तो क्या होता है, एक्सीडेंट भी हो सकता है, इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, मूविंग बस के ऊपर चलना नहीं चाहिए।
और डू नॉट पुट यूर हेड और आर्म्स आउट ऑफ द मूविंग बस। तो बस के अंदर हम बैठने के बाद हमें क्या करना नहीं चाहिए, हमारा जो हेड रहता है, जो आर्म्स हमारा हैंड्स रहते हैं, वो बाहर निकलना नहीं चाहिए। हम क्या करते हैं, बाहर क्या है, किसी को तो बाय बाय टाटा करते हैं, इसलिए हम हमारा हाथ बाहर निकालते हैं। तो ये नहीं करना चाहिए। अगर दूसरे कुछ व्हीकल्स टच करके गए तो हमारा एक्सीडेंट हो सकता है, इसीलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। तो डू नॉट ट्रैवल ऑन द फुटबोर्ड। जो फुटबोर्ड रहता है या फुटपाथ रहता है, उसके ऊपर से ट्रैवल नहीं करना चाहिए। कौन सी भी गाड़ी है ना, व्हीकल्स उसके ऊपर से चलाना नहीं चाहिए। वो ओनली वॉकिंग करने के लिए फुटबोर्ड या फुटपाथ रहता है। ट्रैवलिंग करने के लिए फुटपाथ का या फुटबोर्ड का यूज़ नहीं करना चाहिए। ये हो गए सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड। तो नेक्स्ट है राइट द 4 सेफ्टी रूल्स एट होम। तो घर में हमें कौन से रूल्स फॉलो करना चाहिए, तो उसका आंसर है बी केयरफुल विथ शार्प थिंग्स लाइक ब्लेड्स, नाइव्स, सीजर्स, ब्रोकन ग्लास पीसेस एंड टूल्स। तो देखो हमारे घर में कुछ शार्प ऑब्जेक्ट रहते हैं, वस्तु रहते हैं, जैसे कि नाइव्स है, सुरीज, सीजर्स, कातरी, कैंची। तो ब्रोकन ग्लास के पीसेस रहते हैं, जो कांच का ग्लास फूटने के बाद उसके जो छोटे छोटे पीसेस रहते हैं, तो उसके साथ हमें खेलना नहीं चाहिए, उसको हाथ में लेना नहीं चाहिए। अगर उससे हमें क्या हो सकती है, हर्ट हो सकता है, कुछ कहाँ तो लगने के बाद हमारा खून बह सकता है, हमें दर्द होता है, इसीलिए हमें उसके साथ खेलना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है डू नॉट लीव यूर टॉयज, बैग्स, बुक्स एंड शूज़ ऑन द फ्लोर। जब भी हम स्कूल से वापस आते हैं तब हम स्कूल में बैग लेके जाते हैं, टॉय रहते हैं हमारी, हम शूज़ सॉक्स पहन के जाते हैं। तो आने के बाद हमें जहाँ रखना चाहिए ऊपर रखना चाहिए, ऐसे फ्लोर के ऊपर रखना नहीं चाहिए। जब हम स्टडी करते हैं, स्टडी करने के बाद जो बुक्स हम लेते हैं, बुक्स, नोटबुक्स, अगर हम उसका काम हो गया तो हमें बाद में उसको बैग में रखना चाहिए। अगर हम वैसे ही फ्लोर के ऊपर रखें तो क्या होता है, उसके ऊपर से पैर फिसलता है या अटकता है और हम नीचे भी गिर सकते हैं। इसलिए उसको कहाँ रखना चाहिए, जहाँ रखना चाहिए वहाँ उसको रखना चाहिए। सो नेक्स्ट है डू नॉट टच स्विचेस और इलेक्ट्रिकल गैजेट्स विथ वेट हैंड्स। तो हमारे घर में इलेक्ट्रिकल वायर्स रहते हैं, जैसे कि फ़ैन का है, कुछ स्विचेस रहते हैं, तो उसको हमें वेट हैंड, जब हमारा हाथ वेट रहता है, ओला रहता है, तब हमें उसके साथ हमें उसे टच नहीं करना चाहिए। उसके साथ स्विचेस के साथ हमें बंद ऑन ऑफ करके खेलते हैं उसको ऐसे खेलना नहीं चाहिए। हमें उस इलेक्ट्रिक शॉक बैठ सकता है, इसीलिए हमें उसके साथ नहीं खेलना चाहिए। तो नेक्स्ट है फायर कैन बर्न्स अस, बी केयरफुल नियर स्टोव्स व्हाइल लाइटिंग कैंडल्स, मैच स्टिक एंड फायर क्रैकर्स। तो हमारे घर में गैस रहता है, स्टोव्स रहते हैं और माचिस रहती है। जो भी आग के बारे में जो थिंग्स रहते हैं उसके साथ हमें उसके खेलना तो नहीं चाहिए, लेकिन बहुत ही उसको यूज़ करते समय बहुत ही केयरफुली यूज़ करना चाहिए। जो मैच स्टिक रहती है, माचिस रहती है, उसके साथ हमें खेलना नहीं चाहिए। और डू नॉट टेक मेडिसिन्स विदाउट आस्किंग एन एल्डर। हम जब हॉस्पिटल में जाते हैं, अगर हम
बीमार है तो हम हॉस्पिटल में जाते हैं, जाने के बाद डॉक्टर्स कुछ मेडिसिन्स या दवा देते हैं, तो हम वो लेते समय जो हमसे बड़े हैं, जैसे कि हमारे पेरेंट्स, जो भी एल्डर्स है, उनको पूछ के ही हमें वो दवा लेनी चाहिए। अगर हम किसी को पूछ के अगर नहीं खाए तो इन्फेक्शन हो सकता है, इसीलिए हमारे से जो बड़े हैं उसको पूछ के ही मेडिसिन लेना है। नेक्स्ट है, डू नॉट प्ले विथ प्लास्टिक बैग्स, बेडशीट्स, पिलोज और पिलोज कवर्स बाय पुटिंग देम ओवर योर हेड। तो हमारे घर में जो प्लास्टिक बैग रहते हैं, बेडशीट्स, बेड के ऊपर बेडशीट्स रहते हैं, पिलो रहते हैं, पिलो कवर रहते हैं, उसके साथ हमें खेलना नहीं चाहिए। अगर ऐसे खेले तो हम ऊपर से नीचे गिर सकते हैं और हमें हर्ट हो सकता है, इसीलिए उसके साथ नहीं खेलना चाहिए। और नेक्स्ट और लास्ट है, डू नॉट फ्लाई काइट्स और प्ले ऑन द टेरिस, यू मे फॉल डाउन और गेट हर्ट। तो टेरिस के ऊपर जाके हम कभी कभी काइट फ्लाई करते हैं, तो करते समय हमारा ध्यान नीचे नहीं रहता है। हमें काइट को हाई फ्लाई करने में मज़ा आता है, ऐसे करते करते हम कहाँ जा रहे हैं उसका ध्यान नहीं रहता है ना, इसीलिए हम ऊपर से नीचे फॉल डाउन हो सकते हैं। इसीलिए हमें टेरिस के ऊपर जाके कभी भी काइट फ्लाई नहीं करना चाहिए, उसकी सावधानियाँ रखना चाहिए। तो घर में ये जो सेफ्टी रूल्स है फॉलो करने से हमें कुछ भी हर्ट नहीं हो सकता है। तो नेक्स्ट है, व्हाट इज अ फर्स्ट एड। ये कुछ सेफ्टी रूल्स हो गए। सेफ्टी रूल्स होने के बाद जो नेक्स्ट है फर्स्ट एड। तो फर्स्ट एड किसे कहते हैं, व्हाट इज फर्स्ट एड। तो फर्स्ट एड मीन्स प्रथम उपचार। तो फर्स्ट एड इज द इमीडिएट हेल्प गिवन टू एन इंज्योर्ड पर्सन बिफोर द अराइवल ऑफ एन एडल्ट और अ डॉक्टर। तो फर्स्ट एड किसे कहते हैं, जो इंज्योर्ड पर्सन रहता है, जख्मी व्यक्ति रहता है, तो कुछ छोटे मोटे एक्सीडेंट होने के बाद जो जख्मी व्यक्ति रहता है उसको डॉक्टर से पहले जो इलाज करते हैं, इमीडिएट इलाज करते हेल्प करते हैं, जैसे कि बैंडेज लगाना, उनको जो ब्लीडिंग हो रही है उसको स्टॉप करना। ये जो हम फर्स्ट इलाज करते हैं, डॉक्टर से पहले जो हम इलाज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट एड कहते हैं। फर्स्ट एड इज़ द इमीडिएट हेल्प, जल्दी से जल्दी जो हेल्प करता है उसे हम फर्स्ट एड कहते हैं। सो नेक्स्ट है, तो ये फर्स्ट एड, प्रॉपर फर्स्ट एड कैन मिनिमाइज द एक्सीडेंट। हियर व्हाट यू कैन डू इज। तो ये जो फर्स्ट एड है, तो छोटा मोटा एक्सीडेंट होने के बाद हम उसको कैसे यूज़ करेंगे, हम उसको इलाज कैसे करेंगे। तो देखो, डू नॉट गेट पैनिक, कीप काम। जब भी किसी का एक्सीडेंट हो सकता है तो हमारी हैबिट्स रहती है, ह्यूमन हैबिट्स रहती है कि हम उसके आजू बाजू में बहुत गर्दी करते हैं। पैनिक गर्दी नहीं करना चाहिए क्योंकि उसको ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, इसीलिए उसके आजू बाजू में गर्दी नहीं, जो इंजूरियस पर्सन है उसके आजू बाजू में गर्दी करके नहीं ठहरना चाहिए। और कीप काम, और शांत रहना चाहिए, गड़बड़ नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है, डू नॉट मेक अ क्राउड अराउंड द हर्ट पर्सन। अभी हम देखा है कि हमें जो भी हर्ट पर्सन है, जो जख्मी व्यक्ति रहती है, उसके आजू बाजू में क्राउड गर्दी नहीं करनी चाहिए। ले द इंज्योर्ड पर्सन केयरफुली इन द शेड एंड गिव हिम अ लिटिल वाटर टू ड्रिंक। तो पहले हमें क्या करना चाहिए, जो इंज्योर्ड पर्सन रहता है, जो जख्मी व्यक्ति रहती है,
उसको उसका ध्यान रखना चाहिए। पहले उसको जो क्लीन वाटर रहता है पीने के लिए उसको थोड़ा सा वाटर हमें देना चाहिए। उसकी हालत देख के हमें उसको थोड़ा सा वाटर पीने के लिए देना चाहिए। नेक्स्ट, इफ़ यू नोटिस एनी ब्लीडिंग वॉश द वुंड विथ क्लीन वाटर। तो हमें कहाँ जहाँ ब्लीडिंग हो रही है, जहाँ खून बह रहा है, ऐसे लगा तो हमें क्या करना चाहिए, जहाँ भी जख्म हो गई है तो उसको क्लीन वाटर से क्या करना है, पहले वॉश करना चाहिए। प्रेस द वुंड एंड टाई अ क्रीम हैंडकरचीफ और बैंडेज टाइटली ओवर इट टू सोक द ब्लीडिंग। तो जहाँ भी जख्म हुई है, जहाँ जख्म हो गई है उसके ऊपर से उसको क्लीन हैंडकरचीफ या बैंडेज से क्या करना चाहिए, उसको क्लीन हैंडकरचीफ से उसको प्रेस करके उसका खून सभी क्या करना चाहिए, साफ करना चाहिए। और उसके ऊपर एक टाइटली बैंडेज लगाना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, जो ब्लीडिंग हो रही है वो स्टॉप होती है। नहीं, ऑलवेज कीप द वुंडेड पार्ट हाई। तो जहाँ बहुत बड़ी जख्म हुई है तब हमें क्या करना चाहिए, आस्क एन एडल्ट टू टेक द इंजर्ड पर्सन टू अ डॉक्टर सम हॉस्पिटल एंड टू इन्फॉर्म हिज फैमिली। अगर बहुत बड़ी जख्म हो गई है तो हमें क्या करना चाहिए, उस इंजर्ड पर्सन को, जख्मी व्यक्ति को तुरंत ही हॉस्पिटल में लेके जाना चाहिए और उसके फैमिली को इन्फॉर्म करना चाहिए। एज इंजरी इज सीरियस, do not give any first aid. Let it be treated by some specialist doctor at once. जब बहुत ही सीरियस इंजर्ड पर्सन बहुत ही सीरियस है तो हमें उसको फर्स्ट एड नहीं करना चाहिए, उसको तुरंत ही एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। तो ये हो गए, जो इंजर्ड पर्सन रहता है, छोटा मोटा एक्सीडेंट होता है तो हमें होने के बाद ये ऐसे फर्स्ट एड यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट है, नेम इम्पोर्टेंट थिंग्स टू बी केप्ट इन अ फर्स्ट एड किट। तो फर्स्ट एड किट में कौन से थिंग्स रहते हैं, कौन से थिंग्स हमें रखना चाहिए रहते हैं, उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो एडेसिव बैंडेज, तो कुछ बैंडेज रहते हैं, वो बैंडेज हमें फर्स्ट एड किट में रखना चाहिए। एंटीसेप्टिक क्रीम एंड लोशन, कॉटन, एडेसिव टेप, थर्मोमीटर, अ पेयर्स ऑफ सीजर्स, बैंडेड्स, सम सेफ्टी पिन्स, सोप एंड योर लिस्ट ऑफ इमरजेंसी फ़ोन नंबर्स। ये जो थिंग्स है, क्रीम्स है, लोशन है, कॉटन है ना, थर्मोमीटर है, ये जो थिंग्स है वो हमें फर्स्ट एड किट में रखना चाहिए। तो और नेक्स्ट है, व्हेन डू मोस्ट एक्सीडेंट्स टेक प्लेस। तो जो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, देखो आंसर, एक्सीडेंट्स हैपन व्हेन वी आर केयरलेस और व्हेन वी आर इन अ ग्रेट हरी। जब भी हम तेज़ी से व्हीकल्स चलाते हैं, जब भी हमें जल्दी रहती है और हमारे केयरलेस के वजह से ज़्यादा क्या होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं। तो हमें जब भी हम ट्रैवलिंग करते हैं तब हमें केयरलेस नहीं करना चाहिए और ग्रेट हरी नहीं करनी चाहिए। तो नेक्स्ट, उसके साथ हमारा ये जो क्वेश्चन आंसर के साथ हमने जो लेसन सीखा है वो फिनिश होता है। तो हमें उसके ऊपर कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स है तो उसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो फर्स्ट है, एक्सीडेंट हैपन व्हेन वी आर केयरलेस। जब हम
जब भी एक्सीडेंट होते हैं तब ये कैसे होते हैं, केयरलेस के वजह से होते हैं। टू बी सेफ वी मस्ट फॉलो डैश डैश रूल्स। तो हमें सेफ रहने के लिए क्या करना चाहिए, सेफ्टी रूल्स फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट है डू नॉट टच द इलेक्ट्रिकल गैडगेट्स विथ डैश डैश हैंड्स। इलेक्ट्रिकल जो गैडगेट्स रहते हैं, वस्तु रहते हैं, उसको हमें वेट हैंड से टच नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है इमीडिएट हेल्प गिवन टू ऑल इंजर्ड पर्सन बिफोर द डॉक्टर कम्स इज कॉल्ड डैश डैश। डॉक्टर से पहले जो इलाज हम जो जख्मी व्यक्ति रहते हैं उसके ऊपर जो इलाज करते हैं हम उसे क्या कहते हैं, फर्स्ट एड कहते हैं। नेक्स्ट है इट इज़ ऑलवेज बेटर टू कीप फर्स्ट एड डैश डैश इन द हाउस। हम हमारे घर में क्या रखना चाहिए, हमेशा फर्स्ट एड किट रखना चाहिए। तो क्रॉस द रोड एट द डैश डैश, हमें रोड क्रॉस करते समय झेब्रा क्रॉसिंग यूज़ करना चाहिए। और नेक्स्ट है डू नॉट फ्लाई काइट्स और प्ले ऑन द डैश डैश। तो हमें टेरिस के ऊपर काइट फ्लाई नहीं करना चाहिए। ये हो गए फिल इन द ब्लैंक्स। नेक्स्ट है राइट टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स। अगर ट्रू है तो टी लिखना है और जो फॉल्स स्टेटमेंट है उसके एफ लिखना है। फर्स्ट है क्रॉस द रोड बाय रनिंग। रोड क्रॉस करते समय हमें रन करके क्रॉस करना चाहिए। ये ट्रू है या फॉल्स है, फॉल्स है, इसीलिए हमें एफ लिखना है। नेक्स्ट है डू नॉट टेक मेडिसिन फ्रॉम विदाउट आस्किंग एन अडल्ट। तो हमने देखा है कि जब भी हम मेडिसिन लेते हैं तब जो अडल्ट है या एल्डर है उनको पूछ के ही हमें क्या करना चाहिए, मेडिसिन लेना है। तो ये क्या है, ये स्टेटमेंट है, ट्रू है। तो फ्लाई काइट्स ऑन द टेरिस, टेरिस के ऊपर हमें काइट फ्लाई नहीं करना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट क्या करता है, क्या कहता है, फ्लाई काइट्स ऑन द टेरिस, टेरिस के ऊपर काइट फ्लाई करना चाहिए कहता है। तो ये स्टेटमेंट एफ है, फॉल्स है, इसलिए उसके आगे एफ लिखना है। वी कैन अवॉइड एक्सीडेंट्स इफ़ वी आर केयरफुल। जो एक्सीडेंट रहते हैं अगर हम उसको नहीं होना है तो क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, केयरफुल रहे तो एक्सीडेंट नहीं हो सकते हैं। ये स्टेटमेंट ट्रू है, इसीलिए उसको आगे टी लिखना है। नेवर प्ले ऑन द रोड। तो रोड के ऊपर कभी भी खेलना नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, रोड के ऊपर कभी भी नहीं खेलना चाहिए। ये स्टेटमेंट ट्रू है, इसलिए उसके आगे टी लिखना है। नेक्स्ट है प्ले विथ प्लास्टिक बैग, बेडशीट, पिलोज एंड पिलोज कवर। तो ये स्टेटमेंट क्या कहता है, देखो जो पिलोज रहते हैं, पिलो कवर्स रहते हैं, बेडशीट्स रहते हैं, प्लास्टिक बैग रहते हैं, उसके साथ हमें खेलना चाहिए। तो हम अभी इस लेसन में देखा है कि ये जो थिंग्स है उसके साथ हमें खेलना नहीं चाहिए। तो ये स्टेटमेंट हमें, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो ये इसके आगे एफ लिखना है। नेक्स्ट है डू नॉट पुट योर हेड और आर्म्स आउट ऑफ द मूविंग बस। जब भी हम ट्रैवलिंग करते हैं, बस में रहते हैं, तो हमें हमारा हैंड, हमारा हेड बाहर नहीं निकालना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, इसीलिए उसके आगे टी लिखना चाहिए। इसके साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। क्वेश्चन आंसर के साथ जो हमने लेसन सीखा है, रिवीजन किया है, ये चैप्टर फिनिश होता है। तो आपको क्या करना है, ये सभी क्वेश्चंस रीड करना है और उसका स्टडी करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।